पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान बाहमी तिजारत को फरोग देने के लिए कराची में थाईलैंड के कौंसिल खाने में पाक थाई बिजनेस हाउस के इफ्तिताह के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अजहर, डायरेक्टर नेटवर्किंग मोहम्मद गजाली अख्तर और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर थाईलैंड के कौंसिल जनरल थातरी भी मौजूद थे। पाक थाई बिजनेस हाउस का मकसद पाकिस्तान की कंपनियों को थाईलैंड में अशिया की बरामदात, दो तरफा तिजारत में बेहतरी, सयाहत का फरोग और वीजे के हुसूल के लिए दरपेश मसाइल को हल करना है। इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान से हलाल अशिया की बरामद और थाईलैंड में पाकिस्तान की मसनूआत की रसाई के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं, जिससे मकामी सनअतों को फरोग हासिल होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी और सयाहत के फरोग के लिए पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, जिसमें पाक थाई बिजनेस हाउस भी अपना किरदार अदा करेगी और थाईलैंड की कंपनियों को पाकिस्तान में सहूलियात फराहम करेगी, ताकि गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो और सयाहत को परवान चढ़ाने के लिए थाईलैंड के सयाहों को पाकिस्तान में हर मुमकिन सफरी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। थाईलैंड के कौंसिल जनरल ने भी पाक थाई बिजनेस हाउस के मकसद को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। हर तरह का ताउन किया जाएगा ताकि पाकिस्तान और थाईलैंड के ताल्लुकात मजीद वसी किए जा सकें। थाईलैंड के कौंसिल जनरल मिस्टर थातरी ने DNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि I thank you all the media for coming. I thank you my Pakistan friends who support my consulate in Karachi, and I also thank you my Pakistan Friendship Association and Business Forum, and now we have the business house where we can help Pakistan friends to do business in Thailand. And likewise, I also want to promote bilateral relation between the two countries, and I hope the media people will help us to promote this business house, so that we can go hand in hand along together in the road ahead, and I hope we can increase the trade volume to the two countries to the satisfaction of both countries. इसके अलावा डायरेक्टर नेटवर्किंग मोहम्मद गजाली अख्तर और दीगर ओहदेदारों ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पाक थाई बिजनेस हाउस एक सॉर्ट ऑफ नेटवर्किंग हाउस बनाया है, और जैसे आप लोगो हमारा देख रहे हैं, ये हाउस जो प्रोटेक्ट करेगा पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के लोगों के खदशात होते हैं कि थाईलैंड जाएंगे, लैंग्वेज बैरियर की वजह से उनको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ख़ासकर हमारी जो नई गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस है, और थाईलैंड में बेतहाशा मौक़े हैं। तो काउंसिल जनरल ने जो यहाँ पे कराची में काउंसिल जनरल हैं और हमारे मिनिस्टर, उनकी सपोर्ट की वजह से हमने ये डेवलप किया, और पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स थाईलैंड में और आसियान रीजन में फर्दर टू चाइना। तो बेसिकली इट्स मेन फोकस ऑन द पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स, उसके लिए ये डेवलप किया गया। मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख करके कि एक बड़े अरसे के बाद मुझे इतना बड़ा इनिशिएटिव नज़र आया है, और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो इस हवाले से है कि पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान एक ट्रेड का जो एक रिश्ता और एक कनेक्शन कायम है, उसको इन्होंने नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए करके ये इनिशिएटिव लिया है, और तमाम पार्टिसिपेंट्स को आगाही दी है कि क्या क्या थाईलैंड से पाकिस्तान के लिए चीज़ें एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, या पाकिस्तान से थाईलैंड क्या चीज़ें यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट की जा सकती हैं, और उसके रास्ते में जो मुश्किलात हैं और जो चैलेंजेस आ सकते हैं उनको हम कैसे बैठ करके रिज़ॉल्व कर सकते हैं, ताकि जो पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान तिजारत का जो पोटेंशियल है उसको हम किस तरह अनलॉक कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये कौंसिल जनरल साहब की एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, और लोगों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ उनकी प्रेजेंटेशंस और उनकी सजेशन को सुना है। हमें कन्वेंशनल चीज़ों से निकलना होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम चंद चीज़ों के ऊपर रुक जाते हैं, लाइक बेडशीट पे रुक गए या कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे रुक गए। थाईलैंड में इतनी बड़ी, पूरे आसियान रीजन में इवन इतनी बड़ी डिमांड है हमारी स्पोर्ट्स गुड्स की, कि हमारे एम्बेसडर से हम जब मिले, पाकिस्तानी एम्बेसडर से था बैंकॉक में, ही ऑल्सो वांट सियालकोट पीपल टू देयर, बट ही सेड आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तानी ऑलवेज गोइंग टू यूरोप एंड अमेरिका एंड एवरीवेयर when ASEAN region is calling them to come here, and lot of sports goods they want to import from Pakistan. Again, we have the list surgical equipments, we have the list for
non-conventional like kickboxing and this boxing equipments from Pakistan. We have the list like Himalayan salt. India is bringing all the salts from you and then export. Why? Because we are lacking in it. We need to focus from Pakistan. Why couldn't we export from Pakistan? So because we need to improve our packaging, we need to our systems, we need to improve these things. Then we will help out the Pakistani exporters that this is the demand of Thai people. We need to improve here, then we want to export. This is why Thai Business House is all about. थाईलैंड में पाकिस्तान सफारत खाने के काउंसलर ने भी पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए पाक थाई बिजनेस हाउस की काविशों को सराहा और पाकिस्तान की कंपनियों को अशिया की बरामदात के लिए आसानी फराहम करने और सयाहों को थाईलैंड के हसीन मकामात तक रसाई में मसाइल समेत दीगर मुश्किलात कम करने में पाकिस्तान के कौंसल खाने की जानिब से हर किस्म की मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। कैमरा टीम के साथ अंजार अहमद, DNN, कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।